श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 42। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। त्वयि मेनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वोगमुदन्वती। शब्दार्थ त्वयि आप में, मैं मेरा, अनन्य विषया अनन्य मति ध्यान मधुपते हे मधु के स्वामी असकृत निरंतर रतिम आकर्षण उद्वहता आप्लावित हो सकता है अद्धा प्रत्यक्ष रीति से गंगा गंगा नदी इव सदृश ओगम बहती है उदन्वती समुद्र को। अनुवाद कुंती महारानी की प्रार्थना। अनुवाद हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। अर्जुन युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहाँ पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहाँ पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थीं और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्तिहीन जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थीं। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन
माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थीं। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। तो कुंती महारानी की एक और अद्भुत प्रार्थना जो हम सबको करनी चाहिए, प्रत्येक प्रार्थना हम सबको करनी है, क्योंकि ये हमें शिक्षा मिल रही, बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं सुत गोस्वामी इस भागवतम के द्वारा, कुंती महारानी की प्रार्थना के द्वारा। हमारा मन निरंतर कृष्ण के चरण कमल में हो। ये बहुत मुश्किल है। हम सब कृष्ण भक्त हैं, सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन क्यों पूर्ण रूप से कृष्ण की ओर क्यों नहीं जाता है। यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि सभी ध्यान भगवान की प्रेम भरी दिव्य सेवा की और अगर हम मोड़ेंगे तो भक्ति की पूर्णता है वो। हमारा क्यों पूर्ण रूप से ध्यान नहीं जाता भगवान में, क्योंकि हम अभी शारीरिक लेवल पर है, देहात्म बुद्धि में है। अहम ममेति, मैं और मेरा, यही भावना है। श्रीमद् भागवतम में है पुंसा स्त्री मैथुनी भाव में तद तयोर मिथो हृदया ग्रंथि माहु अतः गुरुक्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहम अहम ममेति। ये हमारा मोह है। कैसे शुरू होता है? स्त्री और पुरुष के मिलन से। पहले स्त्री और पुरुष मिलते हैं, फिर जैसे शादी करते हैं उसके बाद बच्चे आते हैं, तो अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ति, तो सब चाहिए, पुत्र, प्रॉपर्टी, जमीन, घर, क्षेत्र, सुताप्त, स्वजन बढ़ते हैं, वित्त, धन चाहिए। तो ये इसकी वजह से हम सब इसमें अहम ममेति, ये मैं और मेरा, इसकी वजह से हम लोगों का भगवान के प्रति शुद्ध भावना से हमारा मन नहीं जाता है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमारे हृदय में है, तो उसको तुरंत तो काट नहीं सकते हैं। ऐसा ये कोई जाएगा थोड़ी, कितने सालों से हम ये हृदय में लेके आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, कितने सालों से हम भूल गए। अनंत मतलब टाइम इमेमोरियल इस भौतिक जगत का देखें हम, तो हम इस भौतिक जगत में करोड़ों साल से तो कैसे छूट सकता है काम, क्रोध, लोभ, मोह? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं किसी को कोई आदत हो जाती है, कोई भी प्रकार की आदत, तो वो आदत उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कभी कोई बच्चे को मुंह में उंगली डालने की आदत होती है, तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे आदत से चला जाता है। तो एक ऐसी छोटी सी आदत छुड़ाना मुश्किल है, तो ये सालों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को कैसे छुड़ा सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। जितना जैसे रोग होता है किसी को, तो रोग होता है तो उसको दवाई अगर नहीं करेंगे हम, तो रोग बढ़ता है, और जब बढ़ने के बाद हम दवाई करते हैं तो उसको टाइम लगता है, रोग निकलने में टाइम लगता है। तो ये सब भव रोग में हम फंसे हैं, भयंकर। ये भव रोग को कोई आसान रोग नहीं है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य हमें इस रोग में, हमारी रोगिष्ठ अवस्था की वजह से यही लोग हमको पूरा, हमारा मन दूषित है इससे,
ये दूषित होने की वजह से ये पूरा हमको परेशान कर रहे हैं। बड़ा गंभीर मामला है, बड़ा असाध्य रोग है ये। भव रोग कोई साध्य रोग नहीं, असाध्य रोग है, इम्पॉसिबल है ऐसे देखा जाए तो। हम भक्ति करते हैं, हम जब बैठे होते हैं भक्तों के बीच में, हाँ सही बात है, अभी हम आरती किया, कीर्तन किया, प्रवचन सुन रहे हैं, यस अभी हमको हमारा मन अभी तो निरंतर भक्ति में रहेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ से गए, थोड़ा सा हमारे जीवन में घटना, थोड़ी घटना बनी गई, फिनिश। थोड़ा सा घटना हो जाती है, फिनिश, हमारा पूरा चौपट हो जाता है। ये हमारी अवस्था है। हमें कितना, हमारी मंजिल है कृष्ण प्रेम, लेकिन हम अभी आतेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, अभी हम काम में फंसे हैं। आतेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। ये दो चीज हमें समझना है। काम और प्रेम ऐसा दिखता सेम है। ऐसे कभी कभी बोलते हैं प्रेम रखना चाहिए भक्तों, हम बोलते हैं प्रेम से वर्तन करो, आप प्रेम से वर्तन करो। तो ये वास्तव में प्रेम नहीं, ये काम है। आई लव यू, मैं प्रेम करता हूं, ये प्रेम नहीं है, काम है। क्यों? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करेंगे वो प्रेम है, बाकी सब काम है। हम जो भी करते हैं हमारे परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ, बहुत हम देखते हैं। अभी आज कुछ आशीर्वाद यात्रा थी भाजपा की, है ना, सब जगह खड़े थे। तो वहाँ बहुत सारे, हम बुक डिसीजन करके आ रहे थे, तो बहुत सारे वो उधर खड़े थे भाजपा के कार्यकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, हाथ जोड़ के हंसते मुख से खड़े थे। तो क्या वो प्रेम है? नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये सत्ता मिली है। और ये क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि उनका स्वागत करेंगे, वो खुश होगा तो हमको, हमारा काम हो जाएगा। मेरा काम पेंडिंग है, वो हो जाएगा। सबको काम है, इसको बोलते काम। आतेंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम। समझ में आया? ये कोई इतना बड़ा बड़ा बैनर्स है, तो बैनर्स किसका मारा है? प्रेम है उसको? नहीं, ये प्रजा के प्रति कोई प्रेम नहीं है। हाँ? प्रजा का पैसे लेके ये बैनर लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं। हम समझते ये कितनी हजारों जगह पे उन्होंने स्टेज बनाया है, किसके पैसे से? हमारे पैसे से। वो बता रहे हम प्रेम है, देखिए हमको प्रेम है, ये इसको बोलते काम। अभी ये कौन था अपना चीफ मिनिस्टर, रूपाणी को निकाल दिया। रूपाणी को जब अभी दूसरे को बनाया, वो खुश हो गया, हाँ मुझे बहुत प्रेम है। लेकिन जब उसको निकाल दिया जाएगा तो वो गाली देगा। ये है काम और प्रेम के बीच में डिफरेंस। देखिए, तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसे कभी कभी प्रभुपाद डांटते थे शिष्यों को, यू रास्कल। क्यों? प्रभुपाद प्रेम से बोलते थे, आपने ऐसा गलती किया, ऐसे भी बोल सकते थे प्रभुपाद। तो ये प्रेम है क्या है? एक बार मैं बार बार ये बताता हूं, सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज सन्यासी प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। प्रभुपाद ने उनको एक बार बोला कि लेटर के साथ थोड़े बहुत कागजात थे, वो उसको पोस्ट करना है। प्रभुपाद ने उनको बोला, तो उन्होंने किया। फिर थोड़े दिन के बाद, तब तो ऐसा मोबाइल नहीं था, प्रभु हमको मिला, तब तो फोन भी इतना ही नहीं, तार टेलीग्राम था। तो उन्होंने 15-20 दिन के बाद मालूम पड़ा कि जो आपने जो अटैच करने के कागज भेजे थे वो नहीं मिला। प्रभुपाद ने सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज को बोला, इधर आओ, ये क्यों उनको मिला नहीं? बोला मैं भूल गया। यू रास्कल, भूल गए? मालूम नहीं था कितना इंपॉर्टेंट था। वो रोने लगे। फिर भी प्रभुपाद उनको चिल्लाए, तुमको मालूम नहीं? रोते रहे प्रभुपाद चिल्लाते रहे, उनको डांटते रहे। फिर सत्स्वरूप महाराज ने बोला ठीक है मैं अभी भेजता हूं। तब प्रभुपाद चुप हुए।
तो ये क्या प्रभुपाद प्रेम नहीं करते थे? नहीं, ये हमारी गलत, हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, ये डांटा है इसलिए दुश्मन है मेरा। प्रभुपाद ने इतना डांटा, फिर भी सतस्वरूप गोस्वामी महाराज ने जब बोला कि यस मेरी गलती है, मैं इसको भेजूंगा, तब प्रभुपाद चुप हुए। वो रोने लगे, प्रभुपाद नहीं चुप हुए। अभी हम किसी को भक्त को डांटे, तुमने गलती की, वो रोएगा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमको सॉरी मांगना पड़ेगा, भाई सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुमको डांटा। ये हमारा प्रेम, हमें बहुत मंजिल बहुत दूर है, हमारी बहुत दूर है। इसीलिए प्रेम समझना है। प्रेम पति पत्नी को प्रेम करते हैं, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन कसौटी कब आएगी? कसौटी जब पति का नौकरी चला गया, घर में पैसा नहीं आता, तब कसौटी आएगी। या पत्नी ने कुछ अच्छा बनाने की हमने अपेक्षा रखी और पत्नी ने कुछ नहीं बनाया, तब कसौटी आएगी, तुम्हारा प्रेम कितना पावरफुल है। ऐसे महाराज एक उदाहरण देते हैं कि पत्नी बोलती है पति को, मैं आई लव यू, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तुम आपको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो घर पे जाते हैं, हर रोज जाते हैं, मैं प्रेम करता हूँ लेकिन मुझे खिचड़ी बनाना नहीं आता है, खिचड़ी भी नहीं खिलाती है पति को, तो कौन सा प्रेम हुआ? ऐसा है। तो हमारा प्रेम और कृष्ण प्रेम में बहुत अंतर है। और यही बात कुंती महारानी बता रहे हैं कि जब हमारा ध्यान भगवान की ओर लगे, हमारा जो काम वासना, हमारी इच्छाएं जो है, वो जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब विषय वासना, प्रभुपाद लिखते हैं विषय वासना यानी क्या? कुटुंब, समाज, देश, इनके प्रति हमारी प्रेम भावना, इनके प्रति हमारा आसक्ति। तो प्रभुपाद कहते हैं जब विषय वासना भगवान को संतुष्टि प्रदान करने में की इच्छा में प्रवृत्त होगी, तो इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या है। हमारा जो भी इच्छा है, हमारे में जो भी है, वो कृष्ण के लिए, वो नष्ट नहीं हो सकते। आप गुस्सा मत करो, हाँ, आप काम वासना मत करो, ऐसा नहीं बोल सकते हम, वो बंद नहीं होगा। उसको परिवर्तन करना है हमको, हमारी इच्छा को परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है। तो ये हमें सीखना है, इसको बोलते हैं भक्ति, सिर्फ कृष्ण के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को भोग लगा है, कृष्ण लेके बैठेंगे नहीं। यही तो हमारी भूल है। हम सोचते हैं हम भगवान को पैसा दे देंगे, हम भगवान को दान देंगे तो मेरा तो खाली हो जाएगा। नहीं खाली होगा, गारंटी। जितना आप देंगे ना, उतना भगवान उसको वॉश करके, शुद्ध करके, उससे बहुत गुना आपको वापस देंगे, बहुत गुना करके देंगे। ये हमें समझना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को भोग लगे तो भगवान भूखे थोड़ी है, वो हमारे भगवान को तो बहुत खाना मिलता है, वो हमारे लिए बैठे नहीं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? प्रभुपाद एक पुस्तक में वार्तालाप में बॉब कोहेन के साथ कहते हैं कि भगवान भूखे नहीं, वो हमारे लिए बैठे नहीं, हमारा खाने के लिए। हम उनको भौतिक पदार्थ में कोई रुचि नहीं है, लेकिन क्यों ग्रहण करते हैं? भक्त उसको प्रेम से देते हैं, इसको बोलते हैं भक्ति। तो हम सबको खाने की तो इच्छा है, हाँ, हमारी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा को शुद्ध करना है हमको, और वो शुद्धि की प्रोसेस को भक्ति बोलते हैं। ये समझना है। और शुद्ध प्रेम, सब ध्यान हमारा भगवान की प्रेम भरी दिव्य सेवा की ओर जब हमारा ट्रांसफर होता है, तब हमारी भक्ति की पूर्णता आएगी। इसीलिए हमारा प्रोग्राम ऐसा, हर रोज सुबह से लेकर रात तक हमारा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं करें, कृष्ण को केंद्र में रखे बिना कुछ नहीं करें। ये अभ्यास का सवाल है, इसमें और कुछ इतनी बड़ी ये नहीं है, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे रॉकेट बनाना है तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते कोई नहीं बना सकते। इसमें बैठे हैं तो शायद राम बना सकते हैं, और तो कोई आनंद दामोदर के साथ में मिलकर राम बना सकते हैं, लेकिन ये 2 लोग बना सकते हैं शायद। पर ये भक्ति तो सबको ही कर सकते हैं। ये उससे बहुत भारी ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन
ये सरल है, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है कि, और परफेक्शन मिलता है इसमें, भगवान की भक्ति में इतना बड़ा परफेक्शन मिलता है। तो हमें सिर्फ भगवान के प्रति हमारे जो भी चीज़ है उसको अर्पण करना है, तो प्रैक्टिस करना है हमको। ये प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे 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 करके, जैसे नए भक्त आते हैं तो हम बोलते हैं थोड़ा 2 माला कीजिए ना, मतलब 2 माला करना है, बहुत टाइम लगता है, 20 मिनट लगता है ना, ठीक है 2 माला कीजिए। फिर 2 माला आएगा, फिर महीने के बाद कितना हुआ, 2 माला, और थोड़ा 2 बढ़े ना, और थोड़ा 2, और थोड़ा 2। जय केशव प्रभु बार बार हमेशा ये उनके एक पैटर्न डायलॉग है, प्रभु इस्कॉन में आते हैं तो पहले बोलते 1 माला करो, 2 माला करो, फिर इतने बड़े बड़े बर्तन साफ करवाते हैं। यही तो प्रेम है। किसको मिलेगा इतना बर्तन साफ करने का? कृष्ण को जिसमें हमने भोग बनाया वो बर्तन हम साफ कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा सेवा, कितना बड़ा सेवा है हमारे भक्त कर रहे हैं। अच्छा है। चेतो दर्पण मार्जन, ये इससे हमारा हृदय मार्जन होता है। जितना हम मिनियल सेवा करेंगे ना उतना हमारा मार्जन होगा। अभी तो एक सेवा हमारा नहीं है, लेकिन अभी वो सेवा भी करवाएंगे हम, जब हमारा खुद का सेंटर होगा तब। कौन सा सेवा मालूम? जो भक्ति सिद्धांत महाराज सबसे पहले नए भक्तों को देते थे, मालूम है किसको? तो नहीं मालूम है किसको? वही सेवा मालूम है, टॉयलेट साफ करने की सेवा। हाँ हाँ, ये भी सेवा है। ये हमारा क्या होता है कि हम लोग टॉयलेट साफ नहीं करते हैं, पोछा नहीं मारते हैं, हम लोग बर्तन साफ नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं मारते हैं। इसीलिए हम लोगों को नशा चढ़ गया कि मैं भक्त हूँ। हाँ, नशा चढ़ गया। जामनगर में टेम्पल प्रेसिडेंट मुरलीधर प्रभु, उनका 4 टॉयलेट, 8 उनका बाथरूम में 8 टॉयलेट बाथरूम है। सब ब्रह्मचारी सुबह स्नान करते हैं उसमें, जो भी प्रभु जी का। तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हर रोज एक एक ब्रह्मचारी का नाम है। तो उसमें एक दिन प्रेसिडेंट जो है मुरलीधर प्रभु, उसका भी नाम लिखा है हर शुक्रवार को। ये है। तब देखिए हम लोग क्या है, हम ऐसे ही भक्त बन जाते, लीडर बन जाते हैं, इसलिए ए तुम ये करो, ए तुम वो करो, मैं झाड़ू नहीं मार। इसीलिए हमारी तकलीफ है। इसीलिए हम कृष्ण भक्ति को समझ नहीं सकते हैं। लाट साहब बनीजे ना अपने, इसलिए पहले मिनियल सेवा करनी पड़ेगी। झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन साफ करो, फिर राधा रानी का प्रेम की बात करो, कृष्ण प्रेम की बात करो। ये सबसे वास्तव में हमारा हृदय बहुत जल्दी सफाई होगा, जल्दी सफाई होगा। बहुत साल पहले हम लोग मायापुर यात्रा में गए थे, तो उस टाइम ऐसा ही था। महाप्रभु सब बर्तन लेके आए थे, महाप्रभु के साथ पहली बार गए थे, बर्तन लेके आए थे। तो रात जगन्नाथपुरी में था, तो कुकिंग किया, बड़े बड़े बर्तन, सब गृहस्थ तो चले गए, कोई दरिया के पास चले गए, कोई रूम में चले गए, कोई सोने चले गए। तो एक ब्रह्मचारी खड़ा था वहाँ, वो सफाई कर रहा था। तो उस टाइम में नया नया जैसा था, तो मैं भी आओ प्रभु जी, मैं भी आपको हेल्प करो। हाँ हेल्प करो। तो हम दोनों ने मिल के साफ किया। इतना अच्छा आनंद आया। मैं बोला प्रभु जी मुझे रोज बुलाना, मैं रोज आऊँगा। ये इतना बड़ा आनंद है, क्योंकि हम समझते कि आरती करना और बर्तन साफ करना अलग अलग है। नहीं, एक ही है, एक ही सेवा है। बहुत बड़ी ये हमें, हालांकि अभी हम लोग को आदत नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ये टीम बनाई है कि एक रविवार को इनकी सेवा, दूसरे रविवार को दूसरे की सेवा, इस प्रकार टीम बनाई है। तो मूल प्रयोजन क्या है इस योजना का? हमारा हृदय शुद्ध है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम कितनी उत्तम चीज हमको मिल रही है बर्तन साफ करने से। ऐसा कहाँ मिलेगा? बहुत सारे होटल्स है, उसमें बहुत बड़े बड़े डिश सफाई करते हैं। उसको क्या, वो सफाई करता है, वो भी काम करता है, लेकिन उसको क्या मिलेगा? 100 रुपया, 200, 500 रुपया मिलेगा। हमारे भक्तों को क्या मिलेगा जब सफाई करेंगे, तो बर्तन साफ करेंगे, झाड़ू मारेंगे, दिखेगा नहीं कुछ मिल रहा है। लेकिन यही हमारी विकृत भावना को कृष्ण भावना में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा
फीस है। ये बहुत बड़ा हमको मिलेगा इसका इनाम। दिखेगा नहीं, ये दिव्य चीज दिखती नहीं, क्योंकि हमारी आंख में चश्मा मोतिया है, नेत्र बिंदु है, इसलिए दिखेगा नहीं। हम जो भी यहाँ सेवा कर रहे, जो भी सेवा आप लोग सुन रहे, श्रवण की सेवा कर रहे, मैं कीर्तन की सेवा कर रहा हूँ, हमें दिखेगा नहीं कि इसका कितना बढ़ रहा है, हमारा भक्ति की में कितनी प्रगति है, हमें दिखेगा नहीं। लेकिन धीरे 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 हमारा हृदय परिवर्तन होगा ना, तब हमें मालूम पड़ेगा, यस मिल तो रहा है हमको, रिवॉर्ड तो मिल रहा है हमको, इनाम तो मिल रहा है। तो ये क्योंकि अभी ये बर्तन है, तो बर्तन में अभी शाम को बनाया, अभी रात को हम साफ करेंगे, तो उसको थोड़ा घिसना ज़्यादा पड़ेगा, जितना पुराना है उतना घिसना ज़्यादा पड़ेगा ना। इसी प्रकार अभी हमारा करोड़ों जन्मों का ये सब कचरा पड़ा है इधर, करोड़ों जन्मों का, तो इसको सफाई करने में टाइम लगेगा। और उस सफाई करने में और दो चरण आगे, क्या कर रहा है तुम, सफाई कर रहे हैं तुम, भक्त बन के क्या कर रहे हो, ऐसा आ गया तो हमारी, हाँ ये बात तो सही, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। मथुरा प्रभु भरूच गए थे ना पहले, मैंने आगे भी कहा था, तो उसको पहले सफाई दिया टॉयलेट क्लीनिंग का, फिर पूरा कैंपस में वहाँ क्या पत्ता बहुत गिरता था, पेड़ बहुत थे, पत्ता पूरे कैंपस में पत्ते हो जाए, पूरा सफाई करने का। तो पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, फिर एक दिन फोन आया, पापा मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं झाड़ू वाला हूँ क्या, मैं झाड़ू मार रहा हूँ। बोला दिख रहा, ये झाड़ू मारने की सेवा और हाथी की सेवा समान है। फिर वो ठीक है, ऐसा है। तो हमको कोई ऐसा बोले, क्या कर रहा है ये, इतना बड़ा आदमी हो क्या झाड़ू मार रहा, ये झाड़ू दिव्य सेवा है, कभी भेद नहीं समझना चाहिए। यही हमारी अवस्था है, हमारी साधना ही यही है। जप करना, हमारी 4 नियमों का पालन करना, रीडिंग करना, और ये सब सेवा करना, मिनियल सेवा करना। जितनी हम सेवा करेंगे ना, तो ये जो प्रार्थना करें ना कुंती महारानी कि जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान, बिना किसी अंतराय को सदैव समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बनकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। कितनी ये प्रार्थना का भी हमको अर्थ समझ में आएगा। हमारा आकर्षण भगवान की ओर बढ़े, इसलिए सब सेवा है। मैं चाहूँ तो 200 रुपये का काम वाली रख सकते हैं हम, क्या तकलीफ है, रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम हमारे भक्तों को सेवा मिलेगी तो हमारा प्योरिफिकेशन होगा। बाकी एक ऐसा बहुत सारे ग्रुप है, वहाँ आते हैं सब माता जी, बहुत सुंदर सुंदर सज धज के आते हैं, हरी बोल बहुत सारा भगवत गीता का श्लोक भी उनको है, फिलोसॉफी भी बहुत मालूम है, नाचते भी है बहुत। उनको बोले कुकिंग करना है, नहीं हम लोग कुकिंग नहीं करेंगे, ये सब चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमें सीखना है, सबको, माता जी प्रभु जी सबको सीखना है। ये कृष्ण सेवा है। ऐसे बहुत सारी कथाएं सब होते हैं, उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बीड़ी पीने वाले को, चलो भाई प्रसाद बनाओ। ये क्या प्रसाद बनाएंगे, हा? हम मेहनत करते हैं, हमारे सब भक्त कुकिंग टीम कितनी मेहनत करते हैं, कल से मेहनत शुरू कर देते वो, और सुबह मंगला आरती खत्म हुई, वो सब तपेला सब उतार के वहाँ ले जाना, फिर भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, कितनी मेहनत है। तो ये क्यों, भक्ति, ये भक्ति है। बाकी बहुत सारे पैसा आएगा, चलो भाई खाने वालों को दे दो, चलो तुम खाना बना दो, भोजन बना दो, हलवा बना दो। इसमें दिल्ली में सब हलवाई बोलते हैं, हलवाई को बुला लेंगे, कथा कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं, हमारे भक्त तो खुद बनाते हैं, और वो भी ऐसे तैसे नहीं, बीड़ी पीने वाले मांस खाने वाले नहीं बनाते हैं भाई, 16 माला करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो लोग बनाते हैं। किसके लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण को खिलाने के लिए ये प्रेम खिला रहे हैं। हम जो इतना मेहनत सब कर रहे, क्या है, प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो बनेंगे ना, तो ही सुबह से उठ के आएंगे ना। तो ये हमें कन्वर्ट करना है। सबको मस्ती चाहिए, सबको आनंद चाहिए। क्यों, करोड़ों साल से हम आनंद भुगतते आ रहे हैं, सब आनंद, अटैचमेंट है।
अभी सीजन है, कुत्ती को बच्चा होता है, कुत्ती बच्चे के प्रति कितनी आसक्त है, हाँ? थोड़े बड़े होते हैं, उसको खिलाती है पिलाती है, सब उसके लिए खाना ढूंढने जाती है, सब लेके आती है, आसक्ति है। फिर थोड़ा बड़े हो गए छोड़ देंगे उसको। तो हम लोग भी इतने सालों से आसक्त हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे आसक्त है, तो हमारी तो क्या बात करें। लेकिन ये आसक्ति को कैसे काटना है, छोड़ देना नहीं। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि पति पत्नी को स्नेह कम नहीं कर देना है, या फैमिली, अब चलो भाई अभी तो हम लोग तो भक्त हैं, अभी पत्नी कौन पति कौन ये सब कुछ नहीं होता है भक्त में, हम भगवान के ही हम आ सकते हैं। ये हमारी अवस्था नहीं है, ये हमारी अवस्था नहीं है। हमें क्या करना, प्रभुपाद उपाय देते हैं कि इस परिवार के सभी को कृष्ण भक्त बनाओ। पत्नी पति को मदद करे, पति पत्नी को मदद करे, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कृष्ण भक्ति करे। पत्नी कुकिंग करती है, पति ऑफरिंग करता है, पति पैसा कमाने जाता है, पत्नी घर की संभाल रखती है, बच्चों की संभालती है। ये पूरा हमारा कृष्ण केंद्र में रख के करना है। अपने बच्चे को कृष्ण कॉन्शियस बनाओ, कृष्ण भक्त बनाओ, यही हमारे जीवन का ध्येय है। अगर ये अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास से सब होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमें सब पूर्ण बनना है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति की पूर्णता कब सिद्ध होगी, जब हम दिव्य प्रेममयी सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के कार्य में जो बाधा रूप है, जो ऐसी चीजें हैं, वो उसकी तरफ हमारा ध्यान जल्दी जाता है ना, जल्दी जाता है। अभी सब आप लोग सुन रहे हैं ये बात, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति इधर जाए, अंदर गया, फिर बाहर आए, फिर वहां गया, तो सब उसको देखेंगे ये क्या कर रहे है ना। ये फंटा ही जाए, आप लोग ध्यान फंटा ही जाए। हरंती प्रसवम मन, तरत इमीडिएटली। कृष्ण की कथा कितनी भी सुंदर चलेगी, मैंने कल उदाहरण दिया था, टीवी चलता है तो कैसा मत ध्यान, टीवी ध्यान से, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, इधर उधर भी नहीं। बच्चा कल मैं बताया, बच्चा मम्मी भूख लगी है, रुक अभी 5 मिनट है, रुक जाओ वो किचन में खा ले, हैरान करता है। ऐसा हमारा ध्यान कैसे ऐसा रहता है ना, बिल्कुल है ना। सब माता जी ऐसे, सही बात है, एकदम ध्यान, ऐसा ध्यान कुंती महाराज कहते कृष्ण के प्रति रहे हमारा। है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले एक ध्यान को काटना, टीवी को काटना कितना मुश्किल है ये तुरंत। और उसमें हमारा ध्यान देखो, माया को देख रहे हैं ना, तो हमारा ध्यान इधर उधर जरा भी नहीं होगा। मैच भी देखते हैं लोग, प्रभु जी लोग मैच, रुको अभी मैच देखना है, मैच, पूरा अंधेरा करके मैच देखते हैं। मैं पढ़ाई करता था तब ऐसे ही, बहुत शौकीन था मैच का, और इंडिया पाकिस्तान की हो तो खत्म। पढ़ाई, एग्जाम है, दूसरे दिन एग्जाम है, फिर भी मैं ऐसा एडजस्ट करता था कि 3 घंटा निकालता था और कुछ नहीं, बस इधर बैठे। हाँ, ऐसा ही हमारा पूरा कंसंट्रेशन, कितना बढ़िया है कंसंट्रेशन। ऐसा कंसंट्रेशन कृष्ण में है। तो हमारा ध्येय यही है, हम माला कर रहे हैं और ऐसा कंसंट्रेशन, कृष्ण हरे कृष्ण 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 प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। ऐसा कब आएगा, ऐसा दिन होना चाहिए हमारा, आएगा ऐसा दिन। तो कीर्तन करते किचन में आ जाए, क्या आवाज है, हरे कृष्ण 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 हरे, है ना। कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये जैसे हरे कृष्ण, समुद्र की ओर नदी बहती है, अभी तो नदी बह ही नहीं रही है, सब नदी को डेड कर मार दिया है पॉलिटिशियन ने, डैम बना के, डैम बना दिया, नदी का पानी रुक गया, फिनिश। ये नदी नहीं है, अभी मृत अवस्था है। रियल लाइव वाटर बहता है, तो ऐसे ही बहता है। अभी बंद बन गया तो कैसे, इसी ऐसे ही हमारा सब भौतिक बंद बना है हमारे आगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अभी हमारे पानी पहुंचेगा कब सागर के प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति कब पहुंचेगा पानी, नहीं पहुंचेगा। इसीलिए साधु सावधान,
वो बता बंद से, बहुत सारे बंद है हमारे आगे, बहुत बंद है। इसीलिए हमारा जो दूसरी बात में हमारा ध्यान जाता है ना, उसको वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। कुछ थोड़ा सा हो गया, धमाका हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। हमारा मन ऐसा ही है, थोड़ी सी घटना बनी, हम पूरा उसके ऊपर चिंतन करेंगे। अरे वो भक्त से ये हुआ, ये भक्त से वो हुआ, ये इसने ये बोला, वो बोला। अरे भाई ये सब नहीं, नदी की तरह कृष्ण में हमारा मन जाना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्या आती है, ऐसा नहीं है, हम सबका मन विचलित होता है। लेकिन एक बात समझिए, अगर विचलित मन होता है ना, तो हमें ये सोचना ये टेम्पररी है। ठीक है, 1-2 दिन मन डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मन बहुत दुष्कर है उसको जीतना। इसलिए धीरे 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 मन को लाना है। और ऐसी बात जो हमारा ध्यान कृष्ण के से छोड़कर दूसरी ओर जाते हैं, तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं लेना चाहिए। भगवान की भक्तिमय सेवा में उसको इंद्रियों को डालने से, इंद्रियों को उपयोग करने से ये हम बच सकते हैं इससे। और तब हम, और ऐसी भक्ति को शुद्ध पवित्र भक्ति कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। और कुंती देवी की ऐसी पूर्णता चाहिए, और हम सबको ऐसी पूर्णता चाहिए। हम सबको और चाहिए क्या? सोना चाहिए, सोना और सोना 2 चीज़ चाहिए हमको। बहुत सोना है तो सोने की जो हमारी वृत्ति है उसको धीरे धीरे कम करके मंगलारती की वृत्ति में लाइए, और सोने की वृत्ति को कृष्ण को सजाने में लाइए। हम सबको सोना चाहिए, धन चाहिए, लेकिन हमारे धन को कृष्ण की सेवा में लगाओ। पूरा धन तो नहीं, 50% लगाना चाहिए, आचार्यों कहते हैं। लेकिन अभी 50% भी मुश्किल है। कुछ लगा, कुछ दो, प्रभुपाद कहते कुछ तो दो, बहुत ये होगा, हमारा बहुत कल्याण होगा। कृष्ण को नहीं चाहिए। हम ऐसा समझते कि कृष्ण को मैं हेल्प कर रहा हूँ, कृष्ण हमारी हेल्प ले रहे हैं। मतलब हमें कृष्ण हेल्प कर रहे हैं, पैसा स्वीकार करके कृष्ण में हेल्प कर रहे। कितने लोग शुद्ध भक्ति के लिए पैसा देते हैं, धन देते हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। आप शिरडी जाइए, लोग सोने का चीज़ साईं बाबा को अर्पण करेंगे, सोना पैसा सब देंगे। कृष्ण भक्ति में बहुत कम लोग देंगे, क्योंकि कृष्ण स्वीकार नहीं करते सबका धन। हम बड़े भाग्यशाली हैं, कृष्ण हमारा धन स्वीकारते हैं। और ये सब जो इतना संडे को जो प्रोग्राम होता है, कौन? हमारे पैसे से नहीं, ये कृष्ण की व्यवस्था से हो रहा है। हमारा कोई लायकात नहीं है कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम करें, कोई लायकात नहीं। हर संडे को, हर रोज, एवरीडे प्रसाद खिला, कौन खिला रहे? कृष्ण खिला रहे। इतना विश्वास। भोक्तृत्व वर्णम तथा, भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। तो ये सब कुंती महारानी की प्रार्थना है हमको ये करने के लिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, 1-2 पॉइंट मैं कहता हूँ। एक पॉइंट ये है कि अर्जुन, प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि अर्जुन पहले देहात्म बुद्धि में था, ये मेरे मामा है, ये मेरे भाई है, ये सब है, इसके साथ मैं नहीं लड़ूंगा, देहात्म बुद्धि में थे। फिर जब उन्होंने भगवत गीता सुनी तो तुरंत बोले, अभी जो कृष्ण बोलेंगे वो मैं करूंगा, चाहे वो बोलेंगे कि इनको सबको मार तो मैं वो करूंगा। करिष्ये वचनम तव। कृष्ण की भगवत गीता सुनने के बाद तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर हमें भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान की बात सुननी पड़ेगी। तो भगवान की बात कैसे सुने? भगवत गीता। इसीलिए हर रोज भगवत गीता पढ़ना है हमको, हम सबको, हर रोज नित्य। ये सबसे पहले हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान का आदेश को समझेंगे और इस प्रकार हम भक्ति करेंगे तो हमारी इंद्रिय कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे अर्जुन की इंद्रिय कंट्रोल में आ गई। अर्जुन इंद्रिय तृप्ति करना चाहता था कि ये सब मेरे स्वजनों मर जाएंगे तो मैं किसके साथ आनंद भोग करूंगा, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्टि करने का वचन सुना तब तुरंत बोले, यस, मैं, ये तो सबसे बड़ा सौदा है,
भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षण करूंगा, सब छोड़ के मेरे पास आओ, मैं रक्षण करूंगा। हाँ? तो भगवान हमारा रक्षण करने के लिए तैयार है। ऐसा जब अर्जुन को प्रतीति हुआ, और एकमात्र भगवान ही शरण ग्रहण करने के योग्य है। भगवान के शरण करने के एकमात्र कृष्ण ही ऐसे जिनके हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। ये दो चीज अर्जुन को समझ में, इसीलिए बोला करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का जो आप बोलेंगे वो पालन करूंगा, क्योंकि मेरा लाभ है। कृष्ण को तो लाभ ही लाभ है, वो तो करोड़ों गोपियों के साथ, हजारों रानियों के साथ, उनका तो द्वारका में अभी भी चल रहा है उनका लीला। ब्रह्मांड के कोई, इस भौतिक जगत में कोई और ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, द्वारका में रानियों के साथ उनकी लीला चल रही है, नित्य लीला। अभी हमारे ब्रह्मांड में खत्म हो गई, शायद हमारे ब्रह्मांड में और भी स्वर्गलोक में और कहीं पे भी भगवान की लीला चलती होगी, या किसी और ब्रह्मांड में। तो ऐसे भगवान की लीला चलती ही रहती है। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमको पड़ता है जब भगवान आते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान आते हैं उद्धार करने, हमारा उद्धार के लिए। भगवान अपने उद्धार के लिए नहीं आते हैं, उनको तो पूरा सब है, वो आत्माराम है, वो आत्माराम है, उनको बाहर से कोई आनंद नहीं चाहिए। उनकी इतनी रानियां थी, 16,108 रानी, सब रानी प्रार्थना करे कि हम, हमारे घर में इतने हजारों नौकर चाकर है, हाँ, फिर भी हम दीवार साफ करते हैं। ये दीवार भी इतनी साफ है, इतनी स्फटिक की बनी हुई दीवार भी इतनी साफ है, फर्श भी साफ है, लेकिन हम अपने आप को उनकी दासी समझते हैं, इसीलिए दासी की तरह सेवा करें। ये रानियों के, भगवान की ऐसी तो सब सेवा करने वाले हैं, हम कौन है? लेकिन भगवान की कृपा है बड़ी कि हम लोगों को भगवान सेवा में लगा रहे हैं, ये बड़ी कृपा है। इसीलिए भक्तों को ये समझना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, मुझे ही सेवा देते हैं, मुझे ही सेवा करने का नहीं। ऐसा कभी सोचे अरे मुझे भगवान ने सेवा दी, हाँ? मैं अभी मंगल आरती कर रहा हूँ, मैं मंगल आरती गा रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये भगवान ने मुझे सेवा दी। कोई ऐसा खुश होते? अरे मुझे भगवान ने ये पोछा मारने की सेवा दी, बर्तन साफ करने की सेवा दी, ऐसा होता है कभी? ऐसी हमें भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञ, भगवान आपका बहुत बड़ा आभार कि आपने मुझे सेवा दी, ये हमारा भाव होना चाहिए, है ना? आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। पहले गाली देके जी साहब, फिर धीरे 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 कृष्ण स्मरण आएगा उसमें, बिल्कुल आएगा। ये सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और ये ऐसा है, ये सेवा ऐसा है, इसमें हमको कंटाला नहीं आएगा। आप कोई भी और चीज पकड़ लो, अभी इधर झाड़ू मारना भी इतना है आनंदप्रद है, कितना आनंद है झाड़ू मारने में भी। क्यों? कृष्ण के लिए। कृष्ण मंदिर सफाई, मंदिर मार्जन, नवडा भक्ति है, ये आनंद है इसमें। पर अभी हमें अभ्यास नहीं है, इसीलिए अभ्यास करना है। कुकिंग करना है, जैसे माता जी लोग हैं, कुकिंग करना उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कब मैं अच्छी चीज़ बनाऊं, कब बढ़िया आइटम बनाऊं, ऐसा माता जी को लगता है। तो मैं कब अच्छी चीज़ कृष्ण के लिए बनाऊं, ये भावना से परिवर्तन करना है। मेरा पति खुश होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले कृष्ण प्रसन्न होगा। इसलिए घर में भी जब हम कुकिंग करते, क्या बनाना है आज, क्या बनाना है, जो कृष्ण को अच्छा लगे वो बनाओ, ये भावना। पिज्जा बनाओ आज, ठीक है, कृष्ण को पसंद, कृष्ण पिज्जा नहीं खाते हैं। लुची चीनी सरपुरी लड्डू रसावली, लाडू खाई भगवान, लुची चीनी सरपुरी। तो कृष्ण को प्रसन्न करने का हम प्रयास करेंगे तो हमारा सब ये हो जाएगा। लास्ट बात, एक लास्ट पॉइंट, हमारा जो संबंध है सबके साथ, संबंध शारीरिक संबंध है, लेकिन जब हम आत्मा के संबंध से बात करेंगे ना, आत्मा का संबंध यानी क्या, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है और ये सब मेरे भाई हैं, ये आत्मा का संबंध। ये बड़ा कठिन है इसको समझना, ये समझना है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम
परमात्मा को समझ जाएंगे, कृष्ण को समझ जाएंगे, तो हम सब जीव के प्रति हमारा क्या संबंध है समझ जाएंगे। हमें समझना क्या, भगवान को समझना है, कृष्ण कौन है, परमात्मा कौन है, ये समझना है। और प्रभुपाद एक लास्ट उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य में कि जिस प्रकार सूर्य रात को अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होगा तो सूर्य भी दिखेंगे और जो भी सब चीज दिखेगी, सब चीज दिखेगी, सब बैठे हैं, ये खंबा है, ये बोर्ड है, ये फोन है, सब दिखेगी। अंधेरा होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही है, भगवान कृष्ण का अगर हमको ज्ञान मिलेगा, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ये समझ में आ गया ना, सब जीव का संबंध हमको मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत सारे अद्भुत संदेश है कुंती महारानी दे रहे, भागवतम अति अमृतम, सार है सब वेदों का, वेदांत का सार है। तो ये हमें, हमारा सौभाग्य है कि हम हर रोज़ इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, हम इसका संग करते हैं, नित्य भागवत सेवया। तो धीरे धीरे और फिर स्मरण कीजिए। हाँ, अभी ये स्मरण के लिए टॉपिक दिया, होमवर्क दिया आप सबको, मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या पॉइंट दिया, सब स्मरण करो, घर जाके वो पॉइंट लिखो। प्रभु जी ने क्या क्या बताया था। ऐसा नहीं शेर सचिन नौकर नचिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सुना हमने, ये भी भक्ति है। स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये तीसरा नवदा भक्ति का तीसरा अंग है कि जो हमने श्रवण किया, हमने कीर्तन किया, फिर स्मरण करना है। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने जो सुना फिर हम इसका चर्चा करेंगे, घर जाके चर्चा करेंगे, तो फिर याद रहेगा, ये स्मरण में रहेगा। तो ये सब इस प्रकार हमें भक्ति को, हमारी भगवान की ओर बिना किसी अवरोध को हमें भगवान का स्मरण करना है। इसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे, हमारा ये ध्येय है। हाँ, हमारे ध्येय है और इस ध्येय पे लगना है। तो कब होगा, जब हम सतत स्मरण करते रहेंगे। हाँ, तो स्मरण भी और सतत कीर्तन और सतत श्रवण करेंगे। तीन चीज भक्ति की जो महत्वपूर्ण अंग है, श्रवण है, सुनना है। तो भगवत गीता भी हम सुन रहे हैं, भागवतम भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे यानी सुन रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये व्यासदेव ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है, और हम पढ़ रहे हैं यानी हम सुन रहे हैं। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण। और जो व्यक्ति श्रवण करेंगे ना, अच्छा, ये समस्या क्यों आती है मालूम है? श्रवण का अभाव से। अर्जुन को समस्या कब आई? जब उन्होंने भगवत गीता नहीं सुना, उससे पहले समस्या आई। भगवत गीता सुना, सब समस्या गई। इसी प्रकार हमें श्रवण करना है, कान खोल के, कान बंद करके श्रवण नहीं करना है। कान बंद, कुछ नहीं सुनाई देगा। मैं क्या बोला, आपने क्या सुना, कुछ नहीं सुनाई देगा। એટલે વાંદરા છે ને, બોલવું નહીં, સાંભળવું ને જોવું નહીં. તો આપણે બોલવું, સાંભળવું ને જોવું કૃષ્ણ વિશે. વાંદરાથી આખું ઊંધું. ત્રણ ત્રણ વાંદરા है ना, नानी स्टोरी बधाने खबर हशे. तीन बंदर की कहानी. हम भी बंदर हैं, लेकिन क्या नहीं देखना और क्या देखना वो है. क्या नहीं सुनना क्या सुनना, वो हमें डिस्क्रिमिनेशन, उसका भेदभाव करना पड़ेगा. क्या सुनना है. अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं, अभी सब घर जाएंगे, अरे वो इसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, ये नहीं सुनना है. चुप चुप ऐसा बोलने का. पत्नी ऐसा बोले तो पति को चुप, पति बोले पति चुप. क्या सुना? कृष्ण में ध्यान रखो, कृष्ण का स्मरण करो. घर जाके कोई ऐसा अगर डिफिकल्टी हुआ ना, तो घर जाके कोई भगवत गीता पढ़ता है? अगर हमारे भक्तों के समझदारी में कोई झगड़ा हो गया तो कोई पढ़ते नहीं भगवत गीता. वो ऐसा करता है वैसा करता है ना. ये सब हमें सीखना है. बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है. देखिए हम लोग तो, मैं कभी ऐसी राधा कृष्ण की कथा तो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ. मैं ये सब बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक चीज़. क्योंकि हम बेसिक चीज़ सीखें ना, पहले एक लिखना सीखेंगे ना, तब फाट लिखेंगे. अ ब क ड
हाँ? तो धीरे धीरे सीखना है। अभी अबोकाडो बोले नहीं और कृष्णा को बोले कृष्णा लिख, चल लिख, हे मधुपति, क्या क्या बोल नहीं आता, नहीं सुनना लिखना नहीं आता, क्या करेगी वो है? ऐसे हम लोग सीख रहे हैं। क कृष्णा नो क, ये सीख रहे। स सेवा नो स, भ भक्ति नो भ, इसलिए हमारे लिए सब डिफिकल्ट है। लेकिन हमारा बड़ा भाग्य है कि हमें एक अच्छी स्कूल मिली है, प्रभुपाद जैसे गुरु मिले हैं, कर्णधारम सुकर्णधारम, बहुत अच्छे गुरु हमको मिले हैं, अच्छा भगवत गीता मिला, शास्त्र मिले हैं। हाँ, और हम ये सब बात में हमारा ध्यान केंद्रित करके हम हमारी जीवन को नाव को डुबो रहे हैं। इसीलिए साधु सावधान, हमको सबसे को सावधान रहना है। सब व्यवस्था है यहाँ, क्या कमी है? क्या कमी है? प्रसाद की व्यवस्था है, कीर्तन की व्यवस्था है, सुनने की व्यवस्था है, जो चाहिए वो व्यवस्था है। टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है। पहले तो गांव में कहाँ जाते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था, जाओ टॉयलेट में, सब व्यवस्था करके रखी है हमने। लेकिन हमारा स्वभाव है कहाँ छिद्र है वो देखना, छिद्रान्वेषणम। भगवान कहते हैं छिद्रान्वेषणम, दोष नहीं देखना है। हमारा ध्यान पहले दोष पे ही जाता है। इतना अच्छा कपड़ा पहना है तो ये दाग कहाँ लग गया? अरे अच्छा कपड़ा वो देखो ना, ये दागे को क्यों देखते हो, है ना? हमारे ऐसा ये गलती, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु का काम है गलती ढूंढना, गुरु का काम है, लीडर का काम है। लीडर गलती ढूंढेगा, वो डांटेगा हमको। कोई गलती हमने की, प्रभु ये क्या किया तुमने, क्या किया आपने? उसका काम ही है। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु का काम ही है शिष्य में अगर दोष नहीं तो दोष ढूंढना। इसीलिए अगर कोई लीडर या गुरु हमें फरियाद करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सुनना ये तो बार बार इतना हम सेवा करते बोलते रहते, इतना सेवा करते बोलते रहते हैं। नहीं, ये हमारा प्योरिफिकेशन। हमें कुछ कोई तो है देखने वाला है, कोई तो है। अभी एक लड़का पतंग चगा रहे, भक्ति चंद महाराज कहते हैं पतंग चगा रहे, टेरेस में दीवार नहीं है, वो पतंग चगा के एकदम वहाँ चला गया कोने में एकदम, और एक कदम अगर पीछे जाएगा गिर जाएगा। तो उसको हम बोले ओ भैया भैया, वो सुनेगा? उसको बोला ए! तो अभी वो डांटेंगे तो उसके लाभ के लिए डांटा ना, भक्ति जन महाराज ये कहते हैं इसके लिए लाभ के लिए डांटे। इसलिए अभी ये सब हमें सीखना है। हमारा ये सब हमारा शुद्धिकरण के लिए सब है। गुरु डांटते तो शुद्धिकरण के लिए, गुरु द्वेष से नहीं डांटते, कभी भी द्वेष से नहीं डांटते। और एक बार डांटने के बाद गुरु को ऐसा मैंने डांटा कहा, मैंने तो उसको समझाया। बल्कि सोटी वागे चम चम विद्यावे धम धम, अपनी गुजराती में है ना कहेवत एवं। अबे यथा गुरु तथा शिष्य, गुरु कुछ बोलेगा नहीं, मुंह में आंगली डालो, ऐसे घूमो उधर घूमो, ऐसे करो बात करो, गुरु कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसे ही सब रहेंगे। मुंह में उंगली डाले, ये तो मुंह में उंगली डाला नहीं, गुरु ने बोला नहीं। हाँ, ऐसे हमको गुरु चाहिए, हम ऐसे शिक्षक चाहिए। मैं जब मेरे गुरु महाराज को पहली बार मिला, पहली बार नहीं शुरुआत में मिला, तो महाराज ने हमको बोला हम आपके से दीक्षा लेना चाहते हैं। बोला बहुत सारे गुरु हैं इस्कॉन में, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन मेरे से लेंगे तो मैं तो डांटूंगा। बोला हमको ऐसे ही गुरु चाहिए जो हमें डांटे। पिता को पुत्र भूल करता है तो पिता डांटते हैं उसको, है ना। अगर डांटेगा नहीं तो वो कहानी मालूम है ना, टाइम बढ़ गया है, कभी और सुनेंगे। पुत्र वो माँ का दादी का कान काट लेता है? ऐसा है। इसीलिए वो अच्छा है। कड़क शिक्षक हो ना तो एनी टीचर मीन्स स्टूडेंट भी ऐसे ही होते हैं, कड़क होते हैं। कड़क मतलब अच्छे होते हैं। तो हमें ये प्रभुपाद कड़क है, इसीलिए हम प्रभुपाद शेर है, शेर सिंह है। तो सिंह के बच्चे ससले थोड़ी होते हैं, सिंह के बच्चे शेर होने चाहिए।
तो हम प्रभुपाद के वंश हैं, प्रभुपाद के पुत्र हैं आध्यात्मिक। तो हमें ये सब शिक्षा को इसी प्रकार लेना है, ग्रहण करना है। इसमें कोई मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के हिसाब से हम नहीं कर रहे ग्रहण, ऐसी ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत टाइम हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।